दोस्तों, अक्सर आप लोग सुना होगा कि तंत्र के द्वारा किसी के ऊपर मारन क्रिया कर दिया। तो वो कैसे होता है और किस प्रकार से लोग करता है, और उसका सिम्टम्स जो है आप कब समझिएगा और कैसे समझिएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है, 5-6 साल का बच्चा है, फिर दोनों के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में डिवोर्स हो जाता है, या फिर वो संसार अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग रास्ते में चलने लगता है। तो उसके पीछे का वजह क्या है, और मारन क्रिया करने के बाद लोगों का सिम्टम्स कैसा होता है। तो अक्सर ऐसा देखने को और सुनने को आता है कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, काला जादू कर दिया, तंत्र मंत्र कर दिया, या एस्ट्रोलॉजी का पावर छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब देखिएगा कि तरह तरह का एग्जामिनेशन करने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, या कोई रिपोर्ट्स क्लियर नहीं आ रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल बताया जा रहा है, लेकिन आपके शरीर में बीमारी है, तो उसमें आपको डायरेक्टली ये समझना होगा कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया किया हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे काफ़ी सारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अगर डाला जाए तो बहुत सारा चीज़ें मालूम पड़ता है। तो ऐसा घटना अक्सर होने को देखा भी जाता है कि हॉस्पिटल में लेके गया, बहुत तरह का टेस्ट हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्टर को कुछ मालूम नहीं पड़ा, तो फिर भी बीमारी है, हाथ पैर में दर्द, शरीर, लोग घर में पड़ जाता है, बिस्तर में लेट जाता है, इस प्रकार का भी होता है। सालों सालों तक लोग पड़ा रहता है बीमार होकर। अक्सर एक हंसता खिलता हुआ संसार बिगड़ भी जा रहा है। 2-3 बच्चे का माँ बाप है लोग, फिर भी अलग हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का मेन वजह यही है कि जब लोग मारन क्रिया करता है, मारन क्रिया का बहुत तरह का नियम है। जितना मैं लोगों से या मेरे को एक्सपीरियंस हुआ या इस लाइन में घुमा हो, देखा हो, उसके आधार पर अगर बताओ, मारन क्रिया करने का बहुत सारा गंदा गंदा तरीका लोग आजमाता है। तो कैसे करता है, किस प्रकार से करता है, वो आपको अभी इस वीडियो में अगर बताने के लिए जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जिस वजह से शॉर्टकट कर रहा हूँ। और ऐसा अक्सर आए दिन होता है कि एक हंसता खेलता हुआ संसार भी देखिएगा कुछ दिन बाद अलग हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके पीछे भी यही सब वजह हो सकता है। यही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है। नहीं तो एक व्यक्ति के पास हज़ारों करोड़ों का संपत्ति होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वही व्यक्ति कर्जे में डूबे हुए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मेन कारण होता है कि आप लोगों का घरेलू या फिर आपका कोई करीबी लोग जो आपका भला या अच्छा नहीं देखना चाहता, और वही लोगों का क्रियाधारा हो सकता है। कभी कभार अपना फैमिली मेंबर से भी लोग निकल जाता है। तो इसमें होता है क्या, मारन क्रिया करने से लोग बिस्तर में गिर जाता है, और उसका सिम्टम्स इस प्रकार का होता है। मैं शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया हो इस बारे में पहले ही, कि शरीर में जगह जगह इधर से होके पेन पूरा शरीर तक जाएगा। कभी कभी एक जगह में रहेगा, माथे पे दर्द रहेगा, मन में उदासी रहेगा, हाथ पैर में जलन रहेगा। कभी कभार रात को नींद में खराब डरावना सपना भी आता है। खाने पीने में इतना ध्यान नहीं होता है। आए दिन कोई छोटा मोटा बात को लेके फैमिली में बहुत बड़ा बवाल की जैसा, मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है। बहुत चीज़ें इस प्रकार का होता है। और फिर जो मारन क्रिया करता है उसका बेसिस लक्षण ये इस तरह का होता है: खून का उल्टी आना, नॉर्मल उल्टी आना, अचानक मतलब शरीर में पेन दर्द, इस प्रकार का होता है। मेन कुछ लक्षण ऐसा है: पहला, शरीर में दर्द, हाथ पैर में जलन, या फिर चक्कर आना, अंधेरा अंधेरा देखना, उदास रहना, उल्टी आना, ब्लड जाना, इस प्रकार का। कमर में, घुटनों में दर्द, ये एक जगह से होकर सर्कल होता है।
تو اس प्रकार का होता है। तो ब्लैक मैजिक का जो लक्षण है आमतौर पर इसी प्रकार का होता है, वो बाद में जाके अलग अलग रूप धारण करता है फिर। और अगर किसी के ऊपर लंबा समय से जादू टोना किया जा रहा है तो वो व्यक्ति के शरीर में एक समय इन्फेक्शन हो जाता है, तरह तरह का बीमारी निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार का लक्षण अगर आपको अब किसी को मालूम पड़ता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद साफ तौर पर कोई रिपोर्ट्स क्लियर होके नहीं आता है तो समझना होगा कि हो सकता है जादू टोना का प्रभाव हो। तो तांत्रिक लाइन में या एस्ट्रोलॉजी की हो, उस प्रकार से भी कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल हो पाता है तो। और मारण क्रिया का जो प्रोसेस होता है आमतौर पर कभी शमशान का राख, कब्रिस्तान का मिट्टी लोगों के घर के द्वार के सामने गाड़ के आता है। मेन जो बाउंड्री का रास्ता होता है उधर भी छुपा के आता है। कभी कभार मिट्टी पड़ के सिटा देता है घर में, नींबू रख के आ जाता है कोई कोई। और कोई अगर घर की बाउंड्री के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा के रखता है तो अंदर नहीं आ सकता, तो बाहर से करता है हवन के द्वारा, मूर्ति गाड़ के, या फिर इंसान का जो डॉल होता है उस प्रकार का डॉल बना के उसमें सुई धागा वगैरह लगा के भी करता है। कोई कोई मछली की शरीर गले में गर्दन में बांध के छोड़ देता था बेज बांध के, तो इस प्रकार से भी करता है, लेकिन वो कभी कभार फेल भी हो जाता है। तो अगर आपके घर में आए दिन इस प्रकार का जादू टोना का प्रभाव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट या बीमार आजार कम नहीं हो रहा है, इनकम बिजनेस ग्रोथ जो था वो बंद हो गया, इतना ग्रोथ नहीं है, तो समझ लीजिएगा कोई आके आए दिन करता रहता है। ये एक बार कर दिया तो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद वो सब चीज़ खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा करता है। हो सकता है आपके घर के सामने आके गाड़ के जाए, दरवाज़ा के सामने गाड़ के जाए। तो इस सिचुएशन में घर में सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिएगा, तो वो सब मुश्किल से बचे रहोगे। तो जादू टोना करने के लिए मारण क्रिया जो लोग करता है उसका विधि बहुत सारा है, एक विधि से लोग करता नहीं है और एक विधि हर वक्त काम भी नहीं आता। तो अगर ऐसा होता है कि हंसते खेलते एक परिवार मियाँ बीवी अलग हो जा रहा है, किसी और के साथ चला जा रहा है, तो उसमें भी आपको यह संदेह करना ज़रूरी है कि हो सकता है वो सामने वाला व्यक्ति आपकी फैमिली के ऊपर विडिशन करके फिर वशीकरण किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो सब बातों के ऊपर थोड़ा कभी गौर करिएगा। और इस प्रकार का अगर समस्या आता है आपके जीवन में भी कि आपके हंसते खेलते हुए एक परिवार अलग हो गया, आपकी बीवी या आपके पति किसी और के साथ चला गया अचानक, तो हो सकता है उसमें जादू टोना का प्रभाव भी हो। और घर में जिस प्रकार का मैं लक्षण बताया आपको अभी अभी कि लड़ाई झगड़ा, इनकम बंद हो जाना, बीमार आजार, तो हो सकता है जादू टोना का भी प्रभाव हो। तो यह सब जादू टोना का सिम्टम्स था, कुल मिला के वही आज के वीडियो का टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक से थोड़ा मूव ऑन हो जाने के लिए, दूसरा टॉपिक पे आने के लिए। तो मैं आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ, आप लोग, और मेरा उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करोगे भी। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दूसरा टॉपिक में वीडियो बनाने के लिए। तब तक चैनल में बने रहिए और अगर चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।